हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई मैथमेटिकल गुरु। आई एम रजत सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ड्रा द ग्राफ ऑफ लेक्चर नंबर 2। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में 11, 12 और आईआईटी के जेई के सभी फुल कंटेंट प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जिसका लेवल एक जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं जैसे कोटा की कोचिंग और कुछ ऑनलाइन कोचिंग, उनके कंटेंट के लिए एक फुल्ली एकदम ए टू जेड उसी लेवल में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड स्टार्ट स्टडी ड्रा द ग्राफ ऑफ लेक्चर नंबर 2। हम लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ा चुके थे। लेक्चर नंबर 1 में हम आपको बताए थे पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ, जो हमारा लेक्चर नंबर में हो चुका है पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ। उसके बाद हम उसमें और भी आपको बताए थे इवन फंक्शन, आर्ट फंक्शन, ये सब ग्राफ आपको हम बता चुके हैं। आप लेक्चर नंबर 1 आप देख सकते हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 का स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके लिए हम लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम इन सब टॉपिकों को पहले कवर इसलिए करना, जैसे हम लिमिट हो गया, टेंजेंट, नॉर्मल एंड डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और फंक्शन तो जो है फंक्शन में हमें पढ़ना है। इन सबका यूज सबसे ज्यादा आप देखेंगे इंटीग्रेशन करना है, तो हमें मॉड एक्स पे इंटीग्रेशन लगा है। आपको मॉड एक्स तो पता होना चाहिए ना, तो इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम बहुत अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे। पहले तो हम इर्रेशनल फंक्शन को कवर करेंगे, जो पिछले टॉपिक का ही पार्ट है, इर्रेशनल फंक्शन। उसके बाद मॉड्यूलर फंक्शन, मॉड फंक्शन, y इक्वल टू मॉड x जो हमारा है। इर्रेशनल फंक्शन हम कवर करने वाले हैं वो x पावर 1/2, x पावर 1/3, 1/x/2n भी हम कवर कर लेंगे, 1/x/2n-1 को भी। उसके बाद हम आपको बताएंगे मॉड्यूलर फंक्शन। मॉड्यूलर फंक्शन क्या होता है हमारा? मॉड्यूलर फंक्शन y इक्वल टू मॉड x इसका। अब इसके बारे में हम पूरे आपकी इसकी प्रॉपर्टी बताने वाले हैं। आज के लेक्चर में हमारा बहुत ही खास होने वाला, मतलब हम आपको y इक्वल टू मॉड x की जितनी प्रॉपर्टियां हैं वो हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपको हम यहाँ पर दूसरा हम आपके लिए फंक्शन लाए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इक्वल टू, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हम इसके बारे में आपको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। उसके बाद हमारा क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन सब का हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शन में हम पहला आपका जो टॉपिक लिए हैं, हमारा पहला टॉपिक क्या है? y इक्वल टू x पावर 1/2। y इक्वल टू x पावर 1/2 मतलब इसको क्या हम लिखेंगे? रूट x। अब इसका ग्राफ हमारा क्या हो रहा है? आपको हम थोड़ा अभी फंक्शन के आप टॉपिक में आपको थोड़ा हम डोमेन और रेंज से भी परिचित कराते हैं, क्योंकि हम थोड़ा देखते चले कि हमारा डोमेन और रेंज क्या था। अभी मैं फंक्शन में आपको पूरी तरीके से एकदम पूरी बिंदास तरीके से हम डोमेन और रेंज को डिफाइन करेंगे, लेकिन उसको हम बताने से पहले आपको बताएं इन सब की जरूरत होती है। मतलब हमें जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं उसके हमें डोमेन और रेंज जो पता होने चाहिए। तो हमारा रूट एक्स जो होता है, रूट आप जानते होंगे कि रूट एक्स किस पे डिफाइन होगा? x इज ग्रेटर देन 0 पे। पहले हम आपके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में डोमेन और रेंज के बारे में भी हम हर एक फंक्शन का आप चर्चा करते चलेंगे। अब जितने हम फंक्शन पढ़ेंगे उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो ये सब का हम अपना चर्चा करते चलेंगे। इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ओके, y इक्वल टू रूट एक्स। इसका ग्राफ होगा बच्चों इस तरह। ये हमारा हो गया y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, ये हो गया y इक्वल टू रूट एक्स। अब हमारा ये आपको ग्राफ देख के पता चल पा रहा होगा भाई कि हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है, ये हमारा जो ग्राफ है कहां पर बन रहा है?
हमारा ग्राफ जो है ओनली फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बन रहा है, ना कि सेकंड में, ना सेकंड और थर्ड फोर्थ में नहीं बन रहा। मतलब इसका डोमेन हमारा क्या हो जाएगा। डोमेन क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया है। डोमेन मतलब एक तरीके से आप जानो, एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊं, जैसे आपके पास कुछ संतरे हैं, कुछ संतरे हैं आपके पास, यहां डोमेन का मैं थोड़ा बताता हूं। जैसे आपके पास कुछ संतरे हैं ऑरेंज, तो आपको ये पता है, मतलब हमें एक गिलास आपको जूस चाहिए, तो आपको जैसे एक गिलास जूस चाहिए, तो आप कितने संतरे लोगे, जो आप संतरे ले रहे हो वो आपका क्या हो रहा है, डोमेन। मतलब संतरे जो होगा, संतरे से ही जूस निकालोगे, जो इनपुट दे रहे हैं, मतलब ऑरेंज, मतलब हमारे यहां से क्या हुआ, जो हम इनपुट देंगे ऑरेंज लिए, उससे हम क्या निकाल देंगे, हमें क्या मिलेगा, जूस मिल जाएगा। तो हमारा जो एक गिलास है हमारा जूस मिला, एक गिलास हमारा एक जो जूस मिल रहा है हमें, एक जूस हो गया हमारा, एक गिलास हमें फुल चाहिए कंटेंट, तो ऑरेंज से जो जूस मिला है, तो ऑरेंज हमारा क्या हो जा रहा है, डोमेन, और जूस हमारा क्या हो गया, रेंज। अब थोड़ा आइडिया ले लीजिए, उसके बाद अभी मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको डोमेन रेंज करेंगे, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन फंक्शन में मैं आपको कराऊंगा। तो इसके लिए थोड़ा सा इसके मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूं, y इक्वल टू, अब हमारा इस फंक्शन को देखिए, हमारा फंक्शन कहां से, ऑरेंज मतलब हम इनपुट, ऑरेंज हमारा क्या था यहाँ, इनपुट, जो इनपुट देखते हैं वही हमारा डोमेन होता है। ये रेंज क्या होता है, आउटपुट। आउटपुट क्या मिला आपको, एक गिलास जूस मिल गया, 1 गिलास जूस मिल गया, वो तुम्हारा आउटपुट हो गया। जनरल लैंग्वेज में बात, अब मैथमेटिक्स में हम आ जाते हैं। अब हमारा, जब आप जनरल को कोरिलेट करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। जैसे आपको इस एग्जांपल को कोरिलेट कर रहे हो, तो आप जो कहते हैं कोरिलेशन, मतलब आप जनरल को भी देखो क्या हो रहा है, क्या कैसे हम रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, तो हम यहां पर क्या रिलेट करते हैं, हमारा देखिए, आप जो डोमेन, मतलब हमारे एक्स एक्सिस पे जो हमारा इनपुट है, डोमेन क्या है, ए। एक्स में जो वैल्यू रख रहे हो, आउटपुट तुम्हें क्या मिल रही है, वाई की वैल्यू मिल रही है। तो हमारा यहाँ इनपुट क्या है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब 0 से इनफाइनाइट तक कुछ भी दे रहे हो, वो हमारा डोमेन हो जाएगा। डोमेन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर इट, नोट इट एंड रिमेंबर। डोमेन इसका हमारा फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हमारा क्या हो जाता है, क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट, यहां ओपन इंटरवल रहेगा, यहां पर क्लोज इंटरवल रहेगा, यहां पर ओपन इंटरवल। आपको अभी मैं इंटरवल के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा थोड़ा, उसके बाद हम फंक्शन में अच्छे से, अभी आपको इनइक्वालिटी जब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम आपको आपके लिए हम बताएंगे इंटरवल एक क्या होता है। और रेंज आपका क्या है, रेंज भी आपका क्या है, रेंज भी आपका यही है। रेंज हमारा क्या है यहाँ पर, 0 टू इनफाइनाइट। इसे रिमेंबर प्लीज, आप इसे याद करना। डोमेन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं इसका हम डायरेक्ट यूज करने लगे। क्या है, ये हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ है। जो हमारे रिक्वायर्ड ग्राफ क्या था, y इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स का हम ग्राफ ड्रा करें। अब ये आपके लिए बड़े बड़े फंक्शन हैं, y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 5, एक्स माइनस रूट में बड़े बड़े फंक्शन को क्वाड्रेटिक दे दिया जाए, तो उन सबका भी हम कुछ इसी बेसिस पे ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। पहले हमें स्टैंडर्ड पता हो जा रहा है, जब स्टैंडर्ड पता हो जाएंगे तो हम उन सबका भी देख लेंगे। हमें स्टैंडर्ड पता होना चाहिए, और सबसे ज्यादा हमें डोमेन रेंज में इसको बहुत यूज करना पड़ेगा। तो ओके, हमारा ये होगा। अब इस फंक्शन को एक मैं और आपको आइडिया देता हूं थोड़ा सा। देखिए, ये फंक्शन आपका जो हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फंक्शन था, ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता था हमारा, कुछ वो मेरा थोड़ा, ये क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका ग्राफ क्या है, यहां पर एक आइडिया मैं दे दूं, जो रेशनल फंक्शन होता है, अभी नेक्स्ट उसमें देता हूं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होगा, ये देखिए आप y इक्वल टू एक्स, जो इस ग्राफ को अगर आप मिरर इमेज ले ले, मिरर इमेज मतलब
y इक्वल टू x, अभी मैं पहले ओरिजिन के अबाउट, अब y इक्वल टू x। अगर इस ग्राफ को देखिए, अब यहां पर मैं देखिए बताता हूं आपको, ये वाला जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ को अगर उल्टा कर, मतलब y इक्वल टू x के अबाउट आप बस मिरर इमेज ले लो। जैसे आप अपना शीशा, मतलब अब आपको अपना ग्लास, जैसे आपको अपना चेहरा देखना, फेस देखना, तो आपको शीशा सामने ऐसे नहीं ले रहा है। अब आप शीशे को कैसे लेंगे, इस तरह हम ले रहे हैं। हमारा जो ग्लास होगा इस तरह ले रहे हैं, मतलब हमारा y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, दिस इज y इक्वल टू x। अब हम अपना फेस इस तरह कुछ देखेंगे भाई, तो हमारा फेस इधर दिखेगा। हम अपने मिरर को चेंज कर रहे हैं, हमारा मिरर क्या हो गया है, y इक्वल टू x। तो हमारा ग्राफ मतलब हमारा y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू रूट x, एक दूसरे को के इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। अभी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा आगे चल के इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो उसमें आप वैसे पढ़ चुके होंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो हम अगर y इक्वल टू x, रेशनल फंक्शन इरेशनल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं, दोनों का ग्राफ देखिए कोरिलेट कर पा रहा है, y इक्वल टू रूट x। अगर इसी को हम y के यहाँ पर x स्क्वायर होता तो हमारा क्या हो जाता, ये वाला ग्राफ। तो हमारा दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ओके, हम y इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ ड्रा करेंगे, y इक्वल टू x क्यूब, x पावर 1/3, सॉरी इरेशनल का हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। y इक्वल टू, नेक्स्ट हमारा आ रहा है y इक्वल टू x पावर 1/3, y इक्वल टू x पावर 1/3। अब y इक्वल टू x पावर 1/3, मतलब अब हमारा एक ग्राफ, पहले मैं ग्राफ ड्रा कर लेता हूं तो आपको सारा समझाता हूं। मतलब आपका क्या होगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हुआ। Okay, y equal to this type of graph। थोड़ा अच्छे से मैं ड्रा कर लेता हूं। अच्छे से आपको जैसे समझ सके, तो हमारा एक ग्राफ कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह ग्राफ होगा। आप अच्छे से थोड़ा ड्रा कर लेंगे, आई होप। y इक्वल टू x पावर 1/3, y इक्वल टू x। अब आप देखेंगे हमारा एक ग्राफ हो रहा है, हमारा एक ग्राफ क्या है, y इक्वल टू कुछ इस तरह गया, मतलब यहां से जाके ए गया हमारा ग्राफ इस तरह, मतलब, और उसके बाद ए वाला यहां से आएगा, मतलब कुछ इस तरह हो जाएगा। मैं थोड़ा और इरेज, सॉरी, ड्राइंग ग्राफ, माई ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड, नॉट गुड। आप लोग देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से कि ड्राइंग हमारी कितनी अच्छी है, लेकिन ओके, आपको अच्छे कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पर y इक्वल टू x पावर 1/3 और y इक्वल टू x, हमारा तो जो ग्राफ है क्या हो रहा है, ये हमारा y इक्वल टू x के अबाउट मिरर इमेज हो रहा है। सॉरी, हमारा ये जो ग्राफ है, अभी मैं आगे का टॉपिक बता रहे हैं, x क्यूब वाला वहां से ला दिया, अभी उसको थोड़ा सा मैं बाद में करता हूं। तो अब आप इस ग्राफ को देख के पता पा रहे हैं इसका डोमेन क्या हो रहा है। डोमेन हमारा क्या हो रहा है, इनपुट आप कहां दे ले रहे हैं। आप देखिए इसमें इनपुट क्या क्या आपका कहां से इनपुट हो रहा है, यहां भी इनपुट हो रहा है, यहां भी, ये मतलब ये फंक्शन इनफाइनाइट पे, मतलब कहीं भी देखो यहां भी इनपुट हो रहा है। तुम्हारा ये देखिए
यहाँ क्या है, ए भी इनपुट, ए भी इनपुट, इनपुट, मतलब आप यहाँ भी मतलब वाई एक्सिस में कोई इनपुट दे रहे, मतलब हमारा डोमेन क्या हो जाएगा इस फंक्शन का, डोमेन डोमेन क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये आपका हो जाएगा डोमेन। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी यही है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ए भी इनफाइनाइट तक वैल्यू दे रही भाई, अरे धीरे धीरे जाएगी लेकिन जाएगी तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हमारा ए भी हमारा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, डोमेन हमारा क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, रेंज हमारा माइनस इनफाइनाइट से मतलब डोमेन भी हमारा वही है, रेंज भी हमारा वही है। अब हमें आपको आप ये याद होगा, कल हम y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बताए थे, इसी में हम थोड़ा ड्रा करते हो भी, कुछ पेंशन करते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरह था, y इक्वल टू ए इधर था, ए हमारा ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमारा जो हम कल स्टडी कर चुके थे, y इक्वल टू एक्स क्यूब। देखिए भाई मैथ्स में जो होगा हर एक चैप्टर का कोई रिलेशन होता है, मैंने जैसे बेस आपको मैंने पहले बताया, तो उन सबका यूज थोड़ा हम करेंगे। अब देखिए यहाँ फायदे क्या है, जैसे y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स पावर 1/3, आप दोनों को रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर y इक्वल टू एक्स के, ये जो हमारा y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स का अगर हम इसका x पावर 1/3 या इसका आप किसी का मिरर इमेज लेंगे, हमारा y इक्वल टू एक्स इज दिस लाइन, दिस इज माय y इक्वल टू एक्स। अब इसके अबाउट अपना फेस हम देखेंगे, ऐसे जाएगा मेरा फेस, इधर बनेगा, तो हमारे अगर उल्टा कर दे तो आप देख पा रहे हो, मतलब एक क्या होते हैं। अब हम नोट एक लिखे हैं, आप नोट क्या है आपको बता दें, नोट हमारा है जिसे y इक्वल टू एफ एक्स, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, छोटा हो जाएगा, y इक्वल टू नोट है आपका एफ एक्स, मान लीजिए इक्वल टू एक्स पावर n है, और y इक्वल टू जी एक्स इक्वल टू तुम्हारा है y डैश, मान लो जी एक्स इक्वल टू क्या है, x पावर 1/n। ते दोनों आपस में क्या होंगे, बोथ आर इनवर्स function to each other। पहला पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देखिए, नोट। अब आप एक बात और ध्यान दीजिए, अभी मैं जो आपको समझाने की कोशिश किया, देखिए पहले वाला ग्राफ जब मैंने ड्रा किया था, ये वाला था, इसमें देखिए मैं y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर इसका बताया कि मिरर इमेज लोगे तो ये मिल जाएगा, इसका उसमें दूसरा भी बताया कि अगर y इक्वल टू एक्स का एक्स क्यूब का मिरर इमेज लोगे तो x पावर 1/3 हो गया। मतलब अब आप एक चीज और देख पा रहे हैं, जो इनवर्स फंक्शन होता है, ग्राफ हाफ इनवर्स फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन is mirror image of
image about y equal to x। y इक्वल टू x मतलब अगर आपका कोई फंक्शन है y इक्वल टू f, अगर आपका कोई फंक्शन है, मतलब मैं बता दूं y इक्वल टू f कोई भी फंक्शन उसका अगर आप y इक्वल टू x के पास अगर मिरर इमेज लेते हैं तो उसका इनवर्स फंक्शन आपको मिल जाता है। अभी मैं आगे की कुछ लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जब पढ़ाऊंगा आपको मैं बताऊंगा कि मतलब इनवर्स फंक्शन का, जैसे ग्राफ दूंगा उसके बाद आपको इनवर्स फंक्शन का ग्राफ निकालना पड़ेगा, निकलवा के दिखाऊंगा। उसके बाद मॉड एक्स का ग्राफ निकाल के दिखाऊंगा, मतलब उसी फंक्शन है उसका मॉड एक्स, उसके बाद बाहर भी मान। अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ होगा, ये लंबा टॉपिक होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ ग्राफ के मैं कम से कम आपको 6-7 लेक्चर दूंगा। अगर पढ़ाऊं तो बहुत सारे लेक्चर हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा, आगे भी हमें पढ़ना है। अब देखो उसके बाद y इक्वल टू मॉड एक्स, मतलब मॉडुलस फंक्शन जो है मॉड एक्स, y इक्वल टू मॉड एक्स। अब हमें इसका और एक मतलब ये क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं। y इक्वल टू मॉड एक्स जो हमारा होता है x माइनस x इज लेस देन 0 पे, x इज ग्रेटर देन 0 पे। और एक बात देखिए, मॉड एक्स क्या होगा हमारा माइनस x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल भी रहेगा। अब देखिए, अब यहां पर हम ग्राफ इसका ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएं y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू x पहले ग्राफ ड्रा करेंगे। एक हो गया y इक्वल टू x का, आप लोग पता है कल आइडेंटिटी फंक्शन में मैं बताया था x इज ग्रेटर देन जी, हमारा ये मॉड x है, x इज ग्रेटर देन के लिए ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस x। अब यहां पर एक बात याद रखना, मैं आपको एक ग्राफ बताया था इवन आर फंक्शन में। इवन फंक्शन में मैं क्या करता था, थोड़ा सोचिए आप क्या करता था भाई। इवन फंक्शन में मैं क्या करता था, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 का हम क्या करते थे, ग्राफ ड्रा करते थे। उसके बाद y इक्वल टू y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते थे। इसमें भी वही हुआ है, आप ये भी कर सकते थे, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए आप ग्राफ ड्रा करते थे। ये इवन फंक्शन है क्योंकि y को अगर fx माने तो f आप माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस मॉड x, और मॉड के अंदर यहां माइनस रख दोगे लेस देन 0 के x ही आएगा, हमेशा x पे x ही आएगा, x आएगा। अब हमें यहां बताएं मॉड x एक हो गया। अगर हम आपको दें मॉड 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि वो x इज ग्रेटर देन x ही आ जाता है, हम वैल्यू कुछ लेते हैं तो हम क्या हो जाएगा, मॉड 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और यहां मॉड माइनस 3 निकालें, हम वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू चेक, वैल्यू निकालेंगे -3 का ग्राफ क्या हो जाएगा 3। मॉड मतलब क्या करता है, मतलब जो भी हमारा नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव कर देता है। हमारा जो मॉड फंक्शन होगा वो जितना भी हमारा नेगेटिव फंक्शन होगा, मतलब नेगेटिव हो पार्ट होगा, उसको हमारा पॉजिटिव करता है। इसका मतलब ये हमारा नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं, हमारा क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, हमारा नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। मतलब इसका डोमेन क्या हो रहा है, आप यहाँ ग्राफ से भी देख के बता पा रहे हो। ग्राफ देखिए हमेशा y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ऊपर कभी भी नीचे नहीं आ रहा है। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा भाई, y डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन, हम यहाँ डोमेन भी लिख लेंगे। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मतलब क्या होता है, इनपुट क्या देख पा रहे हैं, हमारा इनपुट मतलब
यहाँ भाई जैसे जूस बनाना है, 2 गिलास जूस बनाना है तब भी बन जाएगा, 4 गिलास, 10 गिलास, 20 गिलास, इनफाइनाइट गिलास इधर उधर। अगर निगेटिव नंबर मतलब हम उसमें एग्जांपल में निगेटिव हमारे निगेटिव गिलास दूध वो जूस नहीं बनेंगे। इस फंक्शन से देखते हैं, मतलब यहाँ कुछ भी दे रहे हो सबका हमारे वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये हमारा y को इनफाइनाइट तक है, दिस इज इनफाइनाइट टू टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। रेंज हमारा क्या हो गया, आप लोग कमेंट करिए, सोचिए एक बार प्लीज, रेंज आप क्या होगा, आप सोचिए रेंज क्या हो रहा है, आप समझ पा रहे हैं, कोरिलेट करिए भाई, पहले आप हमारा ग्राफ को देखिए, ग्राफ हमारा क्या है, हमेशा y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, y एक्सिस के ऊपर, तो हमारा ग्राफ क्या हो, रेंज क्या हो जाएगा, देखिए मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आ रही, आप तो ग्राफ आपके सामने है, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 0, और उसके बाद हमारा सब उसके ऊपर लाई कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है मतलब ये हमारा क्या है, एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, एक्सिस के ऊपर मतलब सारा पॉजिटिव होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेंज क्लोज इंटरवल 0 टू इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। इंटरवल क्लोज इंटरवल मतलब क्या होता है भाई, हम 0 को ले रहे हैं, और ओपन इंटरवल मतलब इनफाइनाइट को नहीं ले रहे हैं। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, हम उसको ले रहे हैं, ओपन मतलब उस वैल्यू को हम ले नहीं रहे, अपने जो भी हमारा फंक्शन है उसमें हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके, आप लोग समझ गए होंगे ना, हमारा क्या होता है मॉडल्स। अब हम इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मॉडल्स। प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ mod x। प्रॉपर्टी ऑफ mod x की प्रॉपर्टी क्या होगी, हम आपके लिए कुछ लिखते हैं, जिसे एक तो हो गया mod x जो होगा mod x प्लस y अगर है इज ऑलवेज greater less than or equal to mod x plus mod y, less than and greater than or equal to mod is mod x minus mod y plus यूज कर लेते, मतलब यहाँ पर हमने 2 मॉड लगा, यहाँ पर हमारा आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे 2 मॉड लगे, एक ए मॉड है, इसका मतलब है जो डिफरेंस हम ले रहे हैं, मतलब हमारा नेगेटिव वैल्यू नहीं ले, हम डिफरेंस ले रहे हैं, दोनों का डिफरेंस, मतलब mod x प्लस y ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू mod x प्लस mod y, और ग्रेटर देन और इक्वल टू mod x माइनस mod y का वो टोटल मान। अब हम इसको पहले सबको समझ लेते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड इनइक्वालिटी क्या है कि हम सेकेंड इक्वालिटी में हम वो करेंगे mod x, सेकेंड इक्वालिटी mod एक ये हमारा हो गया है, ये मैंने यहां दोनों लिख दिया है एक साथ ही, सॉरी दोनों एक ही उसमें दिखा दिया हूं, इसमें ले लीजिए। आपको यहां मैं समझाता हूं, mod x प्लस वाई मतलब दोनों का मतलब हमारे जो mod x प्लस वाई है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इनका पहले का mod दूसरे का mod। सेकेंड, अगर mod x प्लस वाई इक्वल टू mod x प्लस mod y है,
मॉड एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, एक इक्वल कब हो सकता है, मतलब ये वाली जो इक्वलिटी लिखा लेस देन आर इक्वल टू, लेस तो हमेशा होगा, मतलब कुछ कंडीशन ये भी इक्वल भी हो सकता है। आप यहाँ को रिलेट कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या कंडीशन है, x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 0। हमारा क्या होना चाहिए, मॉड एक्स प्लस वाई जो होना चाहिए, एक्स इंटू वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मतलब इन दोनों में से इसका मल्टीप्लीकेशन हमेशा 0 होना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारा हो गया। और दूसरा मॉड एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। इसके लिए भी एक क्या होना चाहिए, एक्स इंटू वाई लेस देन आर इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा एग्जांपल पे आ जाते हैं, थोड़ा एग्जांपल, जैसे आप देखिए मैं मॉड एक्स की जगह पे मैं ले लिया, इस वाले एग्जांपल को पहले मैं वो करता हूं, एक्स की जगह पे मैं कुछ भी ले सकता हूं, एक्स की जगह पे 5 ले लिया, वाई को मैं 3 ले लिया, -3 लिया। तो अब देखिए 5 प्लस -3 कितना हो रहा है, 5 प्लस -3 -2 आएगा, सॉरी 2 आएगा। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई मतलब मॉड 5 प्लस मॉड 3 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमारा 8 हमेशा मॉड एक्स प्लस यहाँ कैलकुलेट करना, मॉड एक्स प्लस वाई 5 माइनस 3। अब आप यहाँ इक्वलिटी को देखो, क्या लेस देन आर इक्वल टू, अब इसका पर्टिकुलर मॉड 5 प्लस मॉड -3। अब क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू, टोटली मॉड लिया, पहले का मॉड लगाया 5 का मॉड 5 माइनस मॉड -3। अब यहां पर देखिए 5 प्लस 2 हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पर 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना, ये भी 2 आ गया, इक्वल आ गया, मतलब लेस देन आर इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 8 हो जा रहा है। मतलब हमेशा इससे बड़ा हो, मतलब इससे छोटा हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, बड़ा या इक्वल हो रहा है, इसी तरह आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जो मॉडुलस, अभी ट्रांसफॉर्मेशन आप जब पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, उसमें ग्राफ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ, उसमें आपको अभी मॉड एक्स पे कम से कम 10-15 क्वेश्चन ट्रांसफर करके बताऊंगा। मतलब जैसे फंक्शन में ले लिया, आपको ग्राफ दिया रहेगा, आगे का मैं बताता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर इसका आपको ग्राफ गिवन हो, या अभी मैं पीछे में पढ़ा हूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अब y इक्वल टू मॉड, अब एक ग्राफ आपको ड्रा करना पड़ेगा, y इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड x प्लस 6। आप ये ग्राफ तो आपको ड्रा करना, इतना कल मैं बताया था, कुछ इजी, एकदम इजी जैसा था। लेकिन मॉड x अगर आपको ड्रा करना, ट्रांसफॉर्मेशन ना पता हो, मॉडुलस की प्रॉपर्टी ना, तो आपको बहुत लंबे टाइम लगेगा। इससे बहुत सारे आंसर का रिप्लाई, कहां पर हमारा फंक्शन, कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, और उसके बाद हम ये भी बता पाएंगे पूरी तरीके से अच्छा खासा, मतलब हम इसमें कहां पर हमारा ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पर टेंजेंट ड्रा क्यों नहीं किया जा सकता, ये सब हम यहां से देख पाएंगे। अभी आप अगर टेंजेंट नॉर्मल आप पढ़े होंगे तो वहां पर देखे होंगे कई मॉड एक्स का, y इक्वल टू मॉड एक्स का, x इक्वल टू 0 पे आपका टेंजेंट नहीं ड्रा कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि अब मैं यहां बता देता हूं आपको, अगर आप पढ़े हैं और नहीं पढ़े तो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, उस समय बहुत क्लियर दिलाऊंगा क्यों नहीं ड्रा हो रहा है। मतलब यहां बता दिए 0 पे हमारा टेंजेंट नहीं ड्रा हुआ, भाई क्यों नहीं ड्रा हुआ, क्योंकि यहां अलग इसको डिफरेंशिएट ऐसा कुछ नहीं, ये क्योंकि टेंजेंट जो होता है एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रा किया जाता है, कोई भी फंक्शन। लेकिन अगर यहां देखो कि इधर से भी ड्रा कर सकते हो, ऐसे भी ड्रा, बहुत सारी, मतलब कोई पॉइंट पे कई लाइन खींच सकते हो, इसलिए नहीं ड्रा किया जाता। अभी और अच्छा, मैं अगर टेंजेंट नंबर पढ़ाऊंगा तो बहुत फीलिंग दिलाऊंगा आप सबको। अब आता है y इक्वल टू
y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इस ए हो गया y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर। ए आपको जो एक ब्रैकेट लिखा है इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखिए भाई यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है आपको मतलब मैं बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा होता क्या है, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या होता है मतलब इंटीजर पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ऑफ x, जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं, और ग्रेटेस्ट मतलब जो हाईएस्ट इंटीजर हो वो हम देखेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल है 3.4, पहले हम एग्जांपल कई कर लेते हैं, इसमें अच्छे एग्जांपल करेंगे। 3.4 में हमारा इंटीजर क्या है, 3। हमारा 3.4 में इंटीजर क्या है 3, तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब देखिए, अब आप लोग कमेंट सोचना 6.7 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, मतलब वैल्यू क्या होगी 6.7 की वैल्यू क्या होगी 6 हो जाएगी, सीधा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.8 ले लेता हूं, क्या हो जाएगी 0.8। इसमें इंटीजर क्या है 0 हमारा एक इंटीजर है ना, तो हम 0 लिख देंगे। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 लिया, 5। अब हमारा 5 में कोई 5 का इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 5। जो इंटीजर नंबर होते हैं उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर वही हो जाता है। ओके, अब हम नेगेटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखते हैं, -3.4 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.4, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका क्या हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट -3.4। मतलब अब देखिए हमारा जो वो होता है अंडरलाइन लाइन देखें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, पहले हम ग्रेटेस्ट मतलब उससे पहले जैसे 3.4 को 4 हमने देखे मतलब पहले नंबर स्टेप फंक्शन, मतलब हमारा पहला वाला नंबर 3.4 के पहले कौन सा इंटीजर आएगा 3 आएगा। जैसे 3.4 है इसके पहले इंटीजर कौन सा आएगा 3 आएगा, उसी से -3.4 के पहले क्या आता है, आप लाइन में पढ़ते हैं जैसे आप यहां से चलते हैं ना, पहले -4 आता है, -4 जैसे -5 -4 -3। अब हमारा क्या आएगा -3.4 कहां पर होगा, यहां पर होगा, इसके बीच में होगा -3.4 के पहले क्या आएगा -4, मतलब हमारा यहां क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। आप लोग सोचना नेक्स्ट 9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, इंपॉर्टेंट है प्लीज थिंक। ओके, -9.8 में किसके बीच में जाएगा -10 और 9 के बीच में, यहां कहीं आज के पास होगा। अब इसका क्या हमारा -9.8 के पहले क्या आ रहा है -10 आ रहा है, यहां क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा, समझ में आया। अब हम इसका ग्राफ डाल, अब एक एग्जांपल और देखते हैं, प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। पॉइंट -0.8, आप प्लीज अपने मन में आंसर सोचे रहिए, आप लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, आप बट अपने माइंडसेट में एक बार लिख लीजिए, मेरे रिप्लाईज पहले आप देखिए आप कहां गलती कर रहे हैं, कहां पर समझ नहीं आ रहा।
तो अभी कुछ समय बाद जब 2-4 लेक्चर हो जाएंगे आप लोगों को बताऊं, मैं हर एक पेपर बाद आपको आपको हर एक लेक्चर बाद एक पेपर भी, सैंपल पेपर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया करूंगा। सोचा हूं। अब देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। -0.8 मतलब ये कहां पर लाई करेगा? -1 और 0 के बीच में माइनस यहां लाई कर, इसके पहले कौन सा आएगा? -1। अब यहां से फिल करिए, समझ में आया? अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। अब यहां पर है, अब हम लिख लेते हैं थोड़ा सा एक, चलो ग्राफ अभी ड्रा करेंगे पहले तो। ग्राफ ड्रा करते हैं, पहले ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, उन प्रॉपर्टियों को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, एक एक प्रॉपर्टी। वो लाइन बहुत अच्छी है, कुछ मेरी राइटिंग ज्यादा ही अच्छी है, सॉरी इस फॉर इट, राइटिंग मेरी, और उससे भी अच्छी मेरी ड्राइंग है। हमारी ड्राइंग जो है अभी बहुत ज्यादा अच्छी है, आप देख पा रहे होंगे, आप तो अच्छे से समझ रहे होंगे कि हमारी ड्राइंग कितनी अच्छी हो रही है। कुछ राइटिंग भी मेरी ज्यादा अच्छी जा रही है। सॉरी फॉर ऑल। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम, और इसको क्या नाम देते हैं? स्टेप अप फंक्शन। स्टेप फंक्शन, इसका हम एक नाम और देते हैं, अभी आप समझ जाएंगे स्टेप फंक्शन इसको क्यों बोलते हैं। अभी ग्राफ देखेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें थोड़ा अच्छा वाला ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। देखिए डिजाइन चेंज कर दिया, तो चलो ए हो गया हमारा 0, ए हमारा 1 हुआ, 1, ये हमारा क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, ठीक। यहां पर ए -1, ए -1 होगा ना, -1, -2, ए -1 है, सॉरी। आपको एक अच्छा वाला ग्राफ अभी देखना मिलेगा, बहुत अच्छा। -3, देखना आप इस पे स्टेप मतलब सीढ़ियों पे चढ़ना जानिए, इस तरह भी ग्राफ मिलेगा। -4, ऐसे आगे भी चले जाएंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2, थोड़ा 3, आप अच्छे से ड्रा करना है इसको, 4 अच्छे से ड्रा करना, प्लीज इसे अच्छे से रिमेम्बर करना, क्योंकि मैं लिमिट और आपको लिमिट अभी देखना, मैं आपको लिमिट भी के इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। लिमिट हो गया, इंटीग्रेशन, आप जो भी चैप्टर मतलब कैलकुलस चालू करेंगे इन सब का बिना यूज किए मजा ही बेकार हो जाता है। क्वेश्चन मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें आपको मिलेंगे, या आप आईआईटी की पेपर भी उठाइए, आप अपने आप को जस्टिफाई कैसे करते हैं, आप अपने आप को जस्टिफाई किस पानी में चल रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर पेपर हर एक लेक्चर मतलब हर एक चैप्टर का आप देखते चलिए प्लीज, क्योंकि जिससे आप अपने आप को जस्टिफाई तो कर सको कि आप क्या चल रहे हो। अच्छा जी, अब देखिए 0 से 1 हमारा जब यक्स, अब मैं यहाँ लिख भी देता हूं, यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो हमारा की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। हमारा क्या वैल्यू आएगी? 0। बट 1 पे हम नहीं कर सकते, 1 पे ऐसे वो कर देंगे या वो बना देते हैं। अब यहां पहुंचे 1 पे, 1 पे, अब हम देखो यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 लेस देन 2, मतलब हमारा 2 पे, अब देखो यहां पर 2
1 पे जैसे पहुंचोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 1 मिलेगी। इसके बीच में कौन सा इंटीजर आता है? 1। तो हमारा यहाँ क्या पहुंच जाएंगे? 1 पे ही। वहां यहाँ पे मतलब ए है और 2 इसकी वैल्यू कभी नहीं, 2 पे ए नहीं होगा। स्टेप अप मतलब यहाँ पे ऐसे आप डोला भी कर सकते हैं या एरो ऐसे बना देते हैं हम लोग, ऐसे एरो बना देते हैं, मतलब उसको कंसीडर यहाँ पर राउंड कर देना है। ओके, अब देखो यहाँ पर हो गया। इसके बाद हम 2 पे जस्ट स्टेप बढ़ेंगे। 2 पे ए हमारा ए कुछ यहाँ पर अप्लाई करना है। 2 2 3 पे ए हमारा फंक्शन होगा। अब देखो 2 से 3 के बीच में कहा लाइक करेगा, हम लिख लेते हैं यहाँ x is greater than or equal to 2 less than 3। अब हमारा क्या है? 2 से बड़ा। इस बीच में हमारा कौन सा वो मिल रहा है इंटीजर? इक्वल टू 2 मिल रहा है। अब इसी तरह आपका स्टेप चला जाएगा। 3 से 4 के बीच में क्या हो जाएगा? 3 आएगा। 4 पे कोई ए लगेगा, मतलब ए आपका 4 है पास। ओके, अब हम लेस देन 0 पे देखते हैं। x is great लेस देन 0 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। इस पे हमारा फंक्शन क्या होगा? -1 हो रहा है हमारा। इसमें क्या आ रहा है? -1। आपको मैं बताया नहीं था, मतलब 0 के पहले इसके बीच में कोई भी नंबर आ रहा है, इसके पहले क्या हो? इससे मतलब कि पहले नंबर हम देखते हैं 3.4 में, उसमें इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 3 है। तो इसी तरह 1.5 लिए 1.5 में हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या? -1 है। तो हमारा ए कहां पर लाई करेगा? दिस इज लाई प्रोसेस। बट 0 पे क्या हो जाएगा? गोला, क्योंकि 0 पे ए हमारा डिफरेंट 0 को हमारा फंक्शन है। जो मैं गोला कर रहा हूं मतलब ये वैल्यू नहीं ले रहा हूं। उसके बाद -2 से 1 के बीच में यहाँ ए हो जाए। सीधी लाइनें हैं, आप प्लीज ड्रा कर लेना अच्छे से। मजा आ रहा है? अभी बहुत फीलिंग आएगी आपको, हम बताया बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। कुछ इस तरह स्टेप वाइज ग्राफ चला जाएगा। 4 पे कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। यहाँ -5 लिखते हो, राइट? -4 आएगा पहले। -4 तो कुछ यहाँ ऐसा। मतलब समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ भी लिख देता हूँ मैं। x is greater than or equal to -2 less than -1 इक्वल टू क्या होगा? -2 होगा। x is greater than or equal to -3 less than -2 इक्वल टू क्या होगा? -3 होगा। सो आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। अब उसके बाद मैं प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ने जा रहा हूं। प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है हमारा? हम देखते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू x। एक कब मिलेगा? हमारा x बिलोंग्स टू x, ए बिलोंग्स का सिंबल है इंटीजर। जब हमारा इंटीजर होगा तो हमारा क्या मिलेगा? x ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 x मिलेगी। जैसे 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, 6 का 6, -6 का -6। ओके, नेक्स्ट। अब x प्लस i मतलब इंटीजर इक्वल टू क्या होता है? i
प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई, मतलब x जो हमारा x प्लस आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है तो हमारा इंटीजर बाहर आ जाता है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर है। उसके बाद होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y is always greater than or equal to greatest integer x plus greatest integer y। ये भी इक्वल टू, अब डायरेक्टली 7.8 प्लस 5.5 लेंगे तो ज्यादा, मतलब यहाँ पर 7.8 प्लस 0.5 एक ज्यादा दे देगा तो इससे हमारा तो बड़ा ही आएगा, हमारा इक्वल टू है। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x रखो, वो भी इक्वल ही होगा, x बिलोंग्स टू माइनस x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, लेक्चर नंबर ओके। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि वीडियो जो हो रहा है बहुत लंबा हो जाएगा, सॉरी। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में हाँ आपको बता दें क्या क्या करना है। एक तो हमारा जो छोटा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितना ज्यादा, उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ पार्ट करेंगे, उसके बाद ज्यादा जो लार्ज पार्ट है हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे। उसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ और बहुत सारी चीजें हम करने वाले। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, फंक्शन 11th के लिए, जो 11 12 के बच्चे दोनों भी देख सकते हैं क्योंकि फंक्शन जो हमारा टॉपिक है 11th में भी है 12th में भी फंक्शन स्टार्ट करूं। और जो स्पेशली 12th का बच्चे होंगे उनके लिए मैं लिमिट स्टार्ट करूंगा। लिमिट में जैसे ये आप यहाँ पर आप जो नॉर्मल फंक्शन पर तो वहां से हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ये सब। उसके पहले मैं एक वीडियो आपके लिए और लाना चाहूंगा क्योंकि वो भी बेसिक है कि आप डिफरेंशिएशन, नॉर्मल बेसिक डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर उसके पहले मैं इंक्लूड करूंगा अपने उसमें, जिससे आप बेसिक, तो बेसिक से कोई दिक्कत नहीं, जैसे बड़े भी क्वेश्चन करें हमारा बेसिक क्लियर है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।